Dear students, Assalamu alaikum. As we have learned our previous topic, ASEAN, that ASEAN is a regional association that was established on 8th August 1967. This ASEAN was established by Philippines, Malaysia, Indonesia and Thailand. We can say that the original membership of ASEAN is 4, and these 4 countries are Malaysia, Philippines, Indonesia and Thailand. But at present there are 10 member countries, total 10 member countries of ASEAN. Today we shall start our new topic, that is formation and objectives of European Union, EU, European Union. First of all, formation of European Union. How, or we can say how European Union is formed, या creation of European Union. This European Union, like ASEAN, this European Union जो है, it is also a regional arrangement or regional union or regional association. किसके लिए? For the development of region or regional development, cultural, political, social, economic development of that region. This European Union was established on 7th February 1992 after the collapse of USSR in 1991. So this European Union was established on 7th February 1992 by 12 member countries. 12 member countries. कहाँ पर? At Maastricht, Netherlands. Maastricht, Netherlands. On 7th February 1992, this European Union was established by 12 countries or 12 member countries. कहाँ पर? At Maastricht, Netherlands. Maastricht, Netherlands. Maastricht जो है ये सिटी है या कैपिटल हम कहेंगे, कैपिटल ऑफ नेदरलैंड. नेदरलैंड इज कंट्री, दिस इज सिटी और कैपिटल. तो हम ये भी कह सकते हैं on 7th February 1992, a famous Maastricht Treaty was signed by 12 countries, and thus European Union was established. तो इस तरह यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश कब हो गया? 7th February 1992. और जो 12 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो है बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, बर्तानिया जिसको कहते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन and Portugal. These are 12 countries
which established this European Union on 7th फरवरी 1992। इन 12 कंट्रीज ने, 12 ममालिक ने एक फेमस मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर साइन किया, जिसको हम जो मशहूर है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के नाम से। तो इस तरह कहाँ पर, नेदरलैंड्स में। और इस तरह 7 फरवरी 1990 को यूरोपियन यूनियन का वजूद हुआ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लाइक आसियान दिस यूरोपियन यूनियन जो है, इसका जो मेन पर्पज है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका, या मेन एम है, फीचर है, वो है कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वी कैन से रीजनल डेवलपमेंट ऑफ देयर रीजन। जितने भी मेंबर कंट्रीज इस रीजन के, इनकी यूरोप जो एट प्रेजेंट ये 12 कंट्रीज हैं, वो यानी कि वी कैन से दीज आर ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। लाइक आसियान की 4 ओरिजिनल मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के 12 ओरिजिनल मेंबर्स हैं। ये 12 कंट्रीज जो हैं ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो एट प्रेजेंट जो टोटल मेंबरशिप of European Union is at present is 27। इस वक्त यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेंथ है वो है 27। दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन जो है, इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, it has its own directly elected parliament। इसके अंदर एक पार्लियामेंट है। जिस तरह हर एक मुल्क का अपना लेजिस्लेचर होता है, इसी तरह जो यूरोपियन यूनियन है इसका भी अपना अलग लेजिस्लेचर, यानी कि इतनी जो कंट्रीज हैं 27 कंट्रीज, इन सब का एक ही लेजिस्लेचर है, या हम कहेंगे पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट डायरेक्ट इलेक्ट होता है, यानी कि इसके मेंबर जो हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि इसकी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 732। यानी कि दिस पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स या कंसिस्ट्स ऑफ 732 मेंबर्स। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 732 टोटल मेंबर इसके डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। यानी कि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से, एज पर पॉपुलेशन, वहाँ के मेंबर इलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे इसकी जर्मनी। तो फ्रॉम जर्मनी कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 99 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। किसके लिए, फॉर यूरोपियन यूनियन। और इसी तरह जो एक 2 और कंट्री हैं, फ्रॉम स्पेन हम लेंगे, फ्रॉम फ्रांस और बरतानिया, फ्रॉम फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रॉम फ्रांस और ब्रिटेन। तो यहाँ से कितने मेंबर्स आते हैं, यहाँ से इसमें इलेक्ट होते हैं 87 मेंबर्स ईच। यानी कि 87 ब्रिटानिया से और 87 फ्रांस से अलग अलग है। यहाँ इससे भी 87 और यहाँ फ्रांस से भी 87 इलेक्ट होते हैं। जर्मनी की पॉपुलेशन के हिसाब से 99। तो इसी तरह जो लीस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज है, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, वो है लग्जमबर्ग जो पॉपुलेशन है वो इनमें से सबसे कम है। तो वहाँ से कितने मेंबर्स आते हैं, 6 मेंबर्स और इलेक्टेड फ्रॉम लग्जमबर्ग। किसके लिए, फॉर यूरोपियन यूनियन। तो ये यानी कि यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के अंदर देयर आर 732 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो इनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो ये मेंबरशिप है फ्रॉम ईच कंट्री डिपेंड्स ऑन किस पर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल, जर्मनी की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ जर्मनी से 99 इलेक्ट होकर आते हैं। और फ्रांस या बरतानिया की हम बात करेंगे तो 87 फ्रॉम ईच कंट्री, एक हर एक से, फ्रांस से अलग 87 और बरतानिया से अलग। जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस यूनियन की, वो है लग्जमबर्ग।
तो वहां से कितने इलेक्ट होते हैं मेंबर? 6 ओनली, 6 ओनली। तो आपको इसको नोट या अपनी नोटबुक पर आपको इसको लिख करके कंट्रीज के नाम आप याद भी कर सकते हैं। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, objectives or aims of European Union, features of European Union objective या हम कहें एम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है या इसका फ्यूचर है वो है इट्स सेट सिंगल मार्केट, सिंगल मार्केट, सिंगल मार्केट है। दिस यूरोपियन यूनियन सेट्स सिंगल मार्केट फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज, फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज या फॉर ऑल इट इज मेंबर कंट्रीज। और सिंगल मार्केट किस लिए? दिस सिंगल मार्केट इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज फॉर फ्री एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनके अंदर फ्री ट्रेड रखा गया है। किसके लिए? फॉर फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। इसलिए उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया है, दैट इज सिंगल मार्केट। यानी कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्री वो एक दूसरे के मुल्क में जितने भी मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, तो वो एक दूसरे के मुल्क में कारोबार कर सकते हैं। ये सेम मार्केट है या कॉमन मार्केट। नंबर 2, कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी। दिस यूरोपियन यूनियन जो है इट प्रोवाइड्स कॉमन करेंसी किसके लिए? टू ऑल इट इज मेंबर कंट्रीज, टू ऑल इट्स मेंबर कंट्री। कॉमन करेंसी इन्होंने प्रोवाइड किया है, अडॉप्ट किया है मेंबर कंट्री के लिए। और वो करेंसी जो है ज़र जिसको हम कहते हैं वह यूरो, यूरो। द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज यूरो। और ये यूरो प्रोवाइड किया है किसके लिए? फॉर ऑल इट इज मेंबर कंट्रीज। हाँ, तो इससे ये फायदा मिल गया इनको कि इफ ए पर्सन कैन ट्रेवल फॉर एग्जांपल फ्रॉम पुर्तगाल टू फ्रांस और ब्रिटानिया टू फ्रांस और लग्जमबर्ग टू फ्रांस एंड यूज यूरो एवरीवेयर। अगर एक पर्सन, एक ट्रेवलर है, एक आदमी है ट्रेवलर है, वो लग्जमबर्ग से बर्तानिया जाता है या बर्तानिया से फ्रांस में जाता है या जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ये नेदरलैंड से बर्तानिया जाता है, वो ये यूरो इस्तेमाल कर सकता है, खर्चा सकता है, अपनी जेब में रख सकता है। हैं? उसको ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड्स नो टू चेंज करेंसी। तो वो हर जगह इनके जितने भी 27 कंट्रीज हैं इनके अंदर एक ही करेंसी चलती है, दैट इज यूरो। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो इसका शेयर है, इट इज शेयर, यानी द शेयर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड ट्रेड इज, जो शेयर है इसका वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है, कारोबार हो रहा है, उसमें से जो यूरोपियन यूनियन का शेयर है, यानी कि ये कितने कारोबार करती है, दैट इज थ्राइस, यानी कि थ्राइस का मतलब तीन गुना, 3 times थ्राइस इन द वर्ल्ड। या हम कहेंगे थ्राइस देन वर्ल्ड में, थ्राइस देन यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज़्यादा कारोबार ट्रेड कहाँ पर होता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। मगर यूरोपियन यूनियन का जो ये ट्रेड है, जो कारोबार है, वर्ल्ड ट्रेड है, इट इज थ्राइस किसे? देन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा इट हैज़ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इट हैज़ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, political and economic
influence. This European Union has both political and economic influence. इनके असर रसूख, इसका सियासी और इक़्तिसादी दोनों असर रसूख हैं दुनिया के अंदर. क्यों हैं? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस जो हैं दो, आपने ऊपर अभी देखा होगा, आप देख भी लेना, नोट करके रखना. उन कंट्री जो 28 कंट्रीज थी किसकी हैं यूरोपियन यूनियन की, जो 28 कंट्रीज मेंबर्स हैं उनमें से दो कंट्री ये भी हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, बरतानिया और फ्रांस. और दिस यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यानी कि ये वो दो कंट्रीज है इसके अंदर जो परमानेंट, बहुत अहम कंट्री, बहुत मजबूत कंट्री, दुनिया के अंदर पावरफुल कंट्रीज हैं. तो ये वो दो कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस जो हैं यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर ये दो कंट्रीज के हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका असर रसूख है दुनिया के अंदर, इन्फ्लुएंस है हर जगह पर, पॉलिटिकल एज वेल एज इकनॉमी. कल्चरली भी वो है ये ज़रूरी, मगर दुनिया के अंदर ज़्यादा पॉलिटिक्स या इकनॉमी की मानी जाती है. आजकल दुनिया स्ट्रगल कर रही है, हर एक मुल्क स्ट्रगल कर रहा है किसकी के लिए, अपनी सियासत को आगे ले जाने के लिए या अपनी इकनॉमी को आगे ले जाने के लिए ना. इसके अलावा जो इसका ये फ्लैग करेंसी, फाउंडिंग डेट. दिस यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग. इसका एक अपना ही फ्लैग है, झंडा, सॉरी तिरंगा. इट हैज इट्स ओन फ्लैग, यानी कि इसका अपना तिरंगा है. इट्स ओन करेंसी, इसकी अपनी करेंसी है, वो है यूरो. एंड फाउंडिंग डेट, इट हैज इट्स ओन फाउंडिंग डेट. वो फाउंडिंग डेट है 7 फरवरी 1992. यानी कि व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन फाउंडेड? This European Union was established or created or formed or founded on 7th February 1992. तो जो नेशनल जो इसका फ्लैग है, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, इट्स ओन करेंसी, वो करेंसी यूरो है. एंड इट्स ओन फाउंडिंग डेट. यूरो करेंसी, जैसे सऊदी अरेबिया का क्या है रियाल, इंडिया का क्या है रुपीज. इसी तरह जो चाइना है, चाइना का क्या है युआन. इसको प्रोनाउंसिएशन चाइनीज में इस तरह है यूएन इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ा जाता है. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ. जो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यानी कि दुनिया के अंदर मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उससे भी उसके अलावा भी दुनिया के अंदर हम कहेंगे इट हैज़ जो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड जो है वो कहाँ पर आती है? सेकंड. यानी कि इट हैज़ सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड. या इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर इसकी जो ताकत है, किस चीज़ की ताकत? मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री ताकत, फौजी ताकत, वो दुनिया के अंदर किस नंबर पर आती है? सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरे नंबर पर आती है. पहले अमेरिका, इसके बाद यूरोपियन यूनियन ही आती है स्ट्रेंथ के हिसाब से, मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन. तो ये दीज आर सम मेन ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और हम कहेंगे फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो दिस यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मेड ऑन 7th फरवरी 1992 बाय 12 मेंबर कंट्री. यानी कि अब हम कहेंगे व्हाट इज द ओरिजिनल मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन? द ओरिजिनल मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन इज 12. तो टोटल मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन इज 27. This European Union came into established was formed on
7 फरवरी 1992 एट मास्ट्रिक्ट नेदरलैंड। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी अपनी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर 732 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और हर मुल्क से जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ से मेंबर आते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर ज़्यादा आएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताई 99 जो ये हमारे 99 है वो कहाँ से आते हैं, जर्मनी से, बरतानिया या फ्रांस से कितने आते हैं 87। जो लग्जमबर्ग है वो लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है इस यूरोपियन यूनियन की, वहाँ से 6 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव सिंगल मार्केट, इट हैज इट्स ओन सिंगल मार्केट, इट सेट्स सिंगल मार्केट किसके लिए, फॉर फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्री, जो इसके मेंबर कंट्री उन्हीं के अंदर। कॉमन करेंसी, इट प्रोवाइडेड कॉमन करेंसी टू ऑल इट्स मेंबर्स, दैट इज यूरो। वर्ल्ड ट्रेड, जो इसका वर्ल्ड ट्रेड है उस वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इसका शेयर कितना है, ये सॉरी वर्ल्ड ट्रेड में ये कितने आ गए, वो है थ्राइस देन यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से 3 गुना ज्यादा है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, it has both political and economic influence in the world, because two countries UK and France, United Kingdom या हम कहेंगे ब्रिटेन एंड फ्रांस, और द क्या, और द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स में से 2 ही। फ्लैग, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, करेंसी, फाउंडिंग डेट, फ्लैग इसका भी है अपना, करेंसी अपनी है, जो यूरो है, और फाउंडिंग डेट वो है 7 फरवरी 1992 इसकी फाउंडिंग डेट है ना। इट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर आती है। इट हैज इट्स ओन फ्लैग, ये इसका जो फ्लैग है ये ऐसे है, ये इसका फ्लैग, यहाँ स्टार 5 स्टार, दीज आर टोटल 12 स्टार, ये 12 है, और ये सर्कल है, इसके यानी कि जो ये स्टार ये सर्कल ही के बने हुए स्टार, और इनका जो कलर है दैट इज येलो स्टार्स विद ब्लू बैकग्राउंड, जो ये बैकग्राउंड है ये नीचे ये ब्लू कलर का है, तो जो इसके स्टार्स है ये येलो, यानी कि येलो जो सर्कल है इट इज डिजाइन्ड बाय येलो स्टार्स, और ये स्टार्स जो है ये कितने, देयर आर 12 स्टार्स, देयर आर 27 स्टार्स, ये 27 है, कितने 27, यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्स की किसको, 27 मेंबर कंट्रीज को। ओरिजिनल तो 12 हैं, वो टोटल जो स्ट्रेंथ दैट इज 20।